हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का लेक्चर नंबर 2। जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है वो जाके जरूर देखिए। और एक बात और, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम हमारा एम, हमारा गोल जल्दी अचीव कर पाए, फ्री की एजुकेशन प्रोवाइड करने का। यार तहलका मचा दो भाई, क्योंकि यहां कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात हो रही है, यहां समझ के बारे में बात हो रही है, यहां रट्टा बिल्कुल नहीं बजेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक के साथ, जिसका नाम है डायमेंशन। अब ये डायमेंशन होती क्या है, पढ़ा और नाम तो हमने पहले भी सुना है। डायमेंशन होती क्या है, किस चीज को डायमेंशन कहते हैं, तो चलिए एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर करते हैं बात आगे। डायमेंशन are the power to which a fundamental quantity or fundamental unit is raised in order to express the unit of the derived quantity। हो सर, इतनी बड़ी बात तो बोल दी, समझ कुछ आया नहीं। तो अभी समझा कहाँ है, अभी तो हमने बुक की डेफिनेशन के बारे में बात की है बिटुआ, समझेंगे तो हम अब। तो यहां हम देखिए, हमने बात की फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में। तो कल के लेक्चर में हमने समझा था कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं। जी हां, फंडामेंटल क्वांटिटीज और फंडामेंटल यूनिट्स सेम बात है। तो चलिए देखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी थी हमारे पास और कितनी तरह की थी। सबसे पहली, अगर याद है आप बच्चों को, तो लेंथ, सेकेंड मास, थर्ड टाइम, फोर्थ टेम्परेचर और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, फिफ्थ अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, सिक्स बच्चा लुमिनस इंटेंसिटी और सेवेंथ हमारी है करंट। अब हम बात करने वाले हैं कि डायमेंशन के फॉर्म में इनके क्या सिंबल रहने वाले हैं। जी हां, डायमेंशन के फॉर्म में कल हमने बात की थी मीटर की, लेंथ का जो सिंबल है, लेंथ को जो यूनिट है लेंथ की, वो है मीटर। आज हम लेंथ के सिंबल के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में इसे लिखा जाता है एल। ध्यान रखिएगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट या कर्व ब्रैकेट्स नहीं लगाने, अपने अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने हैं। मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। अरे बहुत समझदार हो यार आप लोग तो। टाइम को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल टी से, टेम्परेचर को रिप्रेजेंट किया जाता है के से और थीटा से। अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस को हम लोग बच्चा लोग रिप्रेजेंट करते हैं मोल से, MOL। ठीक है। लुमिनस इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि आप लोग सारे लोग जानते हो, लुमिनस इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल C से और करंट को कैपिटल A से। ठीक है, तो ये याद कर लेना जरूर। वीडियो पॉज करके अपने नोट्स बना लीजिए अच्छे से। और जी हां, बहुत ही जल्द आपको यहां पे मिलने वाले हैं DPP, डाटा डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस। लिख लिया सबने? चलिए, अब हम फील लेते हैं थोड़ी। अब हम बात करते हैं कि होने क्या वाला है। अब हम बात करते हैं डायमेंशन एक फिजिकल क्वांटिटी की कैसे निकाली जाती है। डायमेंशन अरे भाई साहब, डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी।
हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं? तो बच्चा लोग इसके दो तरीके हैं, या तो हम इस फिजिकल क्वांटिटी को यूनिट से पकड़ें या हम फिजिकल क्वांटिटी को इसके फॉर्मूला से पकड़ें। दोनों देखेंगे, जो आसान लगा आप वो कीजिए, बिंदास। जैसे हमने कल बात की थी एरिया की, एरिया हमने बात की थी, इसकी जो यूनिट है ये है मीटर स्क्वायर, और इसका जो फॉर्मूला होता है, अगर ध्यान से देखें हम, रेक्टेंगल के एरिया ले लीजिए तो लेंथ क्रॉस ब्रेड्थ होता है। अब लेंथ की भी यूनिट मीटर है, ब्रेड्थ की भी यूनिट मीटर है, इसलिए इसका जो ये आया एरिया, ये जो इसकी यूनिट आई, ये आई आपकी मीटर स्क्वायर। अब यही अगर हमने डायमेंशन फॉर्मूला में लिखना हो तो डायमेंशन फॉर्मूला में जनरली हम तीन चीजें यूज करते हैं, एम, एल और टी। कैपिटल एम, कैपिटल एल और टी। यहां ये जो एम होता है ये होता है हमारा मास, जो एल होता है हमें बताता है लेंथ, और ये जो टी होता है बच्चा लोग ये हमें बताता है टाइम। किसी भी डायमेंशन फॉर्मूला को जनरली इन तीन चीजों में रिप्रेजेंट किया जाता है, इन तीनों में लिखा जाता है। पर आगे हम कुछ ऐसे डायमेंशन फॉर्मूलाज की बात करेंगे जिनमें इस तीन से और ज्यादा सिंबल्स हमें देखने को मिलेंगे। तो अगर अब हम बात करें एरिया की, तो हमने एरिया का देखा कि जी ये मीटर स्क्वायर होता है। मीटर स्क्वायर होता है तो मतलब कि हमारी यहां पे बात हो रही है लेंथ की। मीटर की जो फंडामेंटल यूनिट है, जो फंडामेंटल यूनिट है, जो फिजिकल क्वांटिटी है, वो अगर हम बात करें तो वो होती है लेंथ। मीटर तो बस एक लेंथ का सिंबल है ना, है तो बात लेंथ की ही, वो तो बात लेंथ की हो रही है, चाहे वो लंबाई में हो चाहे वो चौड़ाई में हो, है तो लेंथ ही। तो जी इसका जो हमारे पास यूनिट है ये है मीटर स्क्वायर। अगर हम इसे डायमेंशन फॉर्मूला के फॉर्म में लिखें तो ये होगा लेंथ क्रॉस लेंथ, तो इट मींस इट इज एल स्क्वायर। समझ आई ये बात? नहीं आई तो और एग्जांपल देखते हैं। अब मैं बात करूं वॉल्यूम की, या चलिए बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी का फॉर्मूला हम सारे जानते हैं, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। ये हम सारे जानते हैं, ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास हम जानते हैं, मास को किस चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है? पहले हम बात करते हैं यूनिट्स के बारे में, ये तो हमारे पास है फॉर्मूला। अब डेंसिटी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? वो होता है केजी पर मीटर क्यूब, ये है डेंसिटी का यूनिट। अब आपके पास, जैसा मैंने आपको बताया था, आपके पास दो रास्ते हैं, चाहे तो आप इसका डायमेंशन फॉर्मूला इस मास और वॉल्यूम से निकालिए, चाहे आप इसका डायमेंशन फॉर्मूला इस चीज से निकालिए। तो चलिए पहले रास्ते की बात करते हैं। सबसे पहला रास्ता, सबसे पहले मैं इसका डायमेंशन फॉर्मूला जो निकालूंगा वो मैं निकालूंगा इसके फॉर्मूला से, तो बाय फॉर्मूला या विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। देखिए हमने अभी देखा 7 तरीके की हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज, उसमें मास को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? कैपिटल एम से, कैपिटल एम से। और जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम हम जानते हैं, जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर क्यूब। मीटर क्यूब का क्या मतलब? कि लेंथ का क्यूब। तो हम नीचे लिखेंगे एल क्यूब, और आंसर आया हमारा एम एल -3। समझ आई ये बात आपको? आई बात समझ? क्लियर हुआ कुछ कि नहीं?